नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत के समुद्री तटों पर एक बहुत बड़ी एक साइलेंट क्रांति हो रही है? एक ऐसी क्रांति जो हमारे व्यापार करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और इस कहानी के हीरो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत के बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, मतलब सामान की मात्रा की, तो भारत का 95% ट्रेड कहाँ से होता है? देश की अर्थव्यवस्था की असली लाइफलाइन क्या है? कहाँ से देश का ज्यादातर सामान आता और जाता है? बिल्कुल सही, हमारे पोर्ट्स यानी बंदरगाहों से। ये सिर्फ जहाज़ों के रुकने की जगह नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के गेटवे हैं, हमारी आर्थिक ताकत का सेंटर है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या भी है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हो। हमारे पोर्ट्स पर जहाज, कंटेनर, ट्रक सब फंसे हुए हैं, और इस जाम में हमारा कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। जरा ये आंकड़ा देखिए, हमारे जहाज़ों को दुनिया के सबसे बेस्ट पोर्ट्स के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब हमारा माल, हमारा सामान पानी में ही अटका रहता है। ये बहुत बड़ा डिले है। और बात यही नहीं रुकती। एक जहाज को खाली करने और फिर से लोड करने में, जिसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, उसमें हमें दुनिया के स्टैंडर्ड से 2 गुना समय लगता है, डबल। ये देरी पूरी की पूरी सप्लाई चेन को हिलाकर रख देती है। और इस देरी की एक बहुत बड़ी वजह है कागजी कार्यवाही। पूर्व शिपिंग सेक्रेटरी टी.के. रामचंद्रन बताते हैं कि एक वक्त था जब एक शिपमेंट के लिए 800 से भी ज्यादा अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते थे। सोचिए कितनी बड़ी उलझन रही होगी। तो साफ है, ये सिर्फ जहाज़ों की बात नहीं है। ये एक ऐसी रुकावट है, एक ऐसा बॉटलनेक है जो पूरे देश की तरक्की को धीमा कर रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और देखिए, हम सिर्फ मशीनों से काम कराने यानी ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे बोट्स बनाने की बात कर रहे हैं जो खुद सोच सकें। टी.के. रामचंद्रन ने स्मार्ट पोर्ट और थिंकिंग पोर्ट के बीच का ये फर्क बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए, आज के स्मार्ट पोर्ट क्या करते हैं? वो ऑटोमेशन पर फोकस करते हैं और कोई प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन भविष्य के थिंकिंग पोर्ट एआई का इस्तेमाल करके खुद फैसले लेंगे और प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा लीप है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर ये एआई असल में काम करेगा कैसे? मतलब जमीन पर क्या बदलेगा? ये सिर्फ एक आइडिया तो नहीं है, इसके बहुत प्रैक्टिकल इस्तेमाल हैं। सुब्रत त्रिपाठी और मनीष जायसवाल जैसे एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये 5 बड़े बदलाव होंगे। एआई बेहतर प्लानिंग में मदद करेगा, जहाज़ों और ट्रकों के आने जाने का बेस्ट टाइम बताएगा, वीडियो की मदद से एक्सीडेंट रोकेगा, फ्रॉड पकड़ेगा और एक वर्चुअल हेल्प डेस्क के जरिए काम को आसान बना देगा। अब इसमें एक शब्द आया, डिजिटल ट्विन। ये क्या चीज़ है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में पूरे पोर्ट का एक वर्चुअल मॉडल है जो कंप्यूटर पर बनता है। इससे फायदा ये है कि असली दुनिया में कोई भी बदलाव करने से पहले हम उसे कंप्यूटर पर टेस्ट करके देख सकते हैं। इससे गलतियों का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी की बातें हो गई, पर इस हाईटेक बदलाव का हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो सवाल यही है कि एक स्टूडेंट के लिए, एक नौकरी करने वाले के लिए, या फिर एक बिजनेस ओनर के लिए एक थिंकिंग पोर्ट का असल में मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ बंदरगाहों की नहीं, हम सबकी कहानी है। देखिए, इसका फायदा हर किसी को होगा। बिजनेस के लिए सामान भेजना मंगाना तेज और सस्ता हो जाएगा। वर्कर्स के लिए काम करने का माहौल सेफ होगा और नई हाईटेक नौकरियां बनेंगी। स्टूडेंट्स के लिए एआई और डेटा साइंस में करियर के नए रास्ते खुलेंगे। और हम सब के लिए बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो सकता है और देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी। लेकिन देखिए, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। इस सपने को हकीकत में बदलने से पहले कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना होगा, जैसा कि कानूनी विशेषज्ञ अपराजित तनेजा ने बताया है। कुछ बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने ही होंगे। जैसे, अगर कोई एआई सिस्टम गलती कर दे तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या हमारे पास एआई को सिखाने के लिए अच्छा और भरोसेमंद डेटा है? इन सब के लिए हमें नए कानून और एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। इन चुनौतियों के बावजूद ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक मौका है। हमारे पास ये मौका है कि हम दुनिया को दिखाएं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
और फायदा कितना बड़ा हो सकता है, जरा ये आंकड़ा देखिए। आर्थिक सलाहकार परिषद के गौरव अग्रवाल के मुताबिक एआई को अपनाने से हम हर साल लॉजिस्टिक्स की लागत में लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है जो देश के विकास में काम आ सकती है। और आखिर में गौरव अग्रवाल की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। सवाल ये नहीं है कि एआई हमारे पोर्ट्स को बदलेगा या नहीं, वो तो बदलेगा ही, ये तय है। असली सवाल ये है कि क्या हम, यानी भारत, इस बदलाव का नेतृत्व करने वाले हैं? क्या हम इसे लीड करेंगे? और यही वो सवाल है जो आने वाले समय में भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।